चलो आज की क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को ड्राइंग्स तक करवा दिया था, ठीक है, ड्राइंग्स तक। आज की क्लास में अपन बात करेंगे एसेट्स। एसेट्स, इसके पहले कभी आप लोग एसेट्स वर्ड सुने हो? नहीं सुने हो? एसेट्स का मतलब क्या होता है समझना। मैं अपनी बिजनेस में, मैं या कोई भी अपनी बिजनेस में जिन चीजों का यूज करके मैं अपने कस्टमर्स को सर्विस दे पा रहा हूं, उन सभी चीजों को मैं एसेट्स बोलूंगा। या मेरे बिजनेस में जहां जहां मेरा पैसा लगा है, मेरा जहां जहां पैसा लगा है, वो सारी चीजें मेरे लिए एसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोचिंग क्लास की बात करूं, मेरा पैसा ये पार्टीशन में भी लगा है, मेरा पैसा ये पूरे कंप्यूटर सेट में लगा है, ये टैब में लगा है, ये एसेट है। आप फर्नीचर में बैठे हो, एसेट है। कुर्सी में बैठे हो, ये एसेट है। ये कैलकुलेटर भी मेरे लिए एसेट है, भले छोटा है तो क्या हो गया। वो पंखा भी मेरे लिए एसेट है। ये सारी चीजें मिल करके लिए आप लोगों को सर्विस दे रही है कि नहीं बताओ। पंखा हवा दे रहा है, इसमें बैठे हो, ये सब चीज मिल के आपको सर्विस दे रही है। सारी चीजें एसेट्स। मैंने एसेट्स के बारे में दो चीजें बताई। पहला क्या, बिजनेस में जिन चीजों का यूज करके हम अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। या फिर हम पैसा जो लगाते हैं, जैसे मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल बोलूंगा कि नहीं? उसको कैपिटल बोलूंगा। ये कैपिटल का पैसा आया, ये पैसा मैंने जहां जहां लगाया, जहां जहां मेरा पैसा फंसा हुआ है या लगा हुआ है, वो सभी चीजें मेरे लिए एसेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैंने घर से 10 लाख रुपए लगाए, तो 10 लाख रुपए क्या है, कैपिटल है। अब कैपिटल लेकर मैं बिजनेस में आ गया। अब मैंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, 5 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, ठीक है। 1 लाख रुपए मेरे पास कैश पड़ा है। कितना खर्चा हो गया, 7। 3 लाख रुपए का मैंने मशीन ले लिया। कितने हो गए टोटल, 10 लाख। तो ये सारी चीजें, स्टॉक में मेरा पैसा फंसा है, फर्नीचर में मेरा पैसा लगा है। कैश भी तो अपने आप में एक एसेट होता है, क्योंकि ये 10 लाख में से 1 लाख रुपए पड़ा है मेरे बिजनेस में, वो भी मेरे लिए क्या एसेट है। मतलब हर वो चीज जो बिजनेस में जहां जहां पे हमारा पैसा फंसा हुआ है या फिर लगा हुआ है, उसको हम एसेट बोलते हैं। स्टॉक भी एसेट है, क्योंकि आपका पैसा यहां लगा है कि नहीं लगा है, एसेट है। तो फर्नीचर का यूज करके मैं सर्विस दे रहा हूं, मशीन का यूज करके मैं सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। यहां मेरा पैसा लगा है और स्टॉक में मेरा पैसा फंसा है। जब तक, कब तक फंसे रहेगा, जब तक मैं स्टॉक बेचूंगा नहीं, तब तक मेरा पैसा वहां फंसा हुआ है। जैसे ही स्टॉक बिकेगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, और एसेट किसको बोलते हैं, इतना एसेट का मतलब समझ में आया कि नहीं? पक्की आपको, आपको आपको अब ये स्टॉक जो 5 लाख का था ना मेरे पास, ये स्टॉक को मैं 7 लाख रुपए में सेल कर दिया। ये जो मेरे पास स्टॉक था 5 लाख का, ये मैं बेच डाला। कितने में बेचा, 7 लाख रुपए में। 7 लाख रुपए में से मैंने 3 लाख रुपए कैश में बेचा, और बाकी का 4 लाख रुपए का जो स्टॉक था मैंने उसको क्रेडिट में बेच डाला। क्रेडिट में बेच डाला समझते हो ना, उधारी में बेचा। तो जो कैश मेरे पास 3 लाख रुपए आ गया, तो अब ये कैश जाके यहां ऐड हो जाएगा कि नहीं, मेरे पास 4 लाख कैश आ गया। अब जिनको मैं उधारी में दे के रखा उससे मेरे पास उससे उसके पास तो मेरा स्टॉक चला गया। अब मेरे को उससे लेने का हो गया कि नहीं पैसा। तो मेरा पैसा किनके पास फंसा हुआ है, सामने वाले लोगों के पास फंसा। तो सामने वाले लोग भी मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है उनके पास में। मतलब मैं अगर आपको उधारी दिया हूं तो आप मेरे लिए एसेट हो। समझे मेरी बात? क्योंकि मेरा पैसा आपके पास फंसा हुआ है। एसेट एक ही चीज नहीं होती, एसेट का अलग अलग नेचर होता है। जैसे फर्नीचर, मशीन, ये सब हमारे लिए एसेट है। स्टॉक हमारे लिए एसेट है। जब हम स्टॉक बेच देते हैं तो इस बेचने से दो काम होगा, या तो स्टॉक बेचने से पैसा आएगा, या सामने वाला उधारी लेके चला जाएगा।
बेचने से पैसा आया तो कैश हमारे लिए एसेट, क्योंकि स्टॉक कन्वर्ट हो गया किसमें, कैश में। या फिर स्टॉक कौन लेके चला गया, उधारी में। तो जिन लोग उधारी में लेके गए ना, उन लोग हमारे लिए एसेट। उनका एक नाम होता है डेटर। उनको क्या बोला जाता है, डेप्टर नहीं बोलते, बी साइलेंट होता है, डेटर। ठीक है। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, वही मैं बता रहा था। एसेट्स का मतलब क्या होता है, लिखो, एसेट्स आर द assets are the property owned by the business। एसेट्स क्या है, एसेट्स वो सारी प्रॉपर्टी है जिसको बिजनेस ओन करती है। बस आपको इतना ही बात लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय द बिजनेस। आगे, एसेट्स मीन्स एनीथिंग इन द बिजनेस which help the business to get economic benefits in future। For example, land, building, machinery, furniture, stock, debtors, etc। ये सब हमारे लिए एसेट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट। पहला, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। ओन्ड, यहाँ पे ओन्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओन्ड बाय द बिजनेस। क्या समझते हो इससे, कोई बता सकता है सारा? इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनो भाई श्याम, मैं अपने बिजनेस में ये बिल्डिंग यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हम अपने बिजनेस में जो भी, और इसका यूज करके मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? लेकिन इस बिल्डिंग का मैं ओनर हूं, मैं तो यहाँ का किराएदार हूं। तो मेरे लिए ये बिल्डिंग एसेट नहीं है। ये फर्नीचर, इसको मैंने खरीदा है पैसा देके, इसका मैं ओनर हूं, तो ये मेरे लिए एसेट। मान लो ये बिल्डिंग का मैं ओनर होता तो ये एसेट होती। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर वही लिखा है कैरेक्टरिस्टिक, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। अगर आप ओनर हो तब आप उसको एसेट बोलोगे, नहीं तो नहीं बोल। अगर ये फर्नीचर भी किराए में लेके आता मैं, तो ये मेरे लिए एसेट नहीं होती। समझे मेरी बात? होता है ना कि कोई कोई टीचर लोगों क्या करते हैं, किसी की क्लास ही पूरी किराए में ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मेरे को सिर्फ 2 घंटे के लिए क्लास चाहिए रहती है। अब 2 घंटे के लिए मैं कहाँ पढ़ाते रहूंगा, अपना पूरा कहाँ खड़ा करूंगा, है ना? तो मैं क्या किया,
किसी और टीचर से बात कर लिया कि सर आपकी क्लास 2 घंटे खाली रहती है ना, मेरे कुछ बच्चे आएंगे, मैं उनको वहां पढ़ाऊंगा, आप मेरे से जो रेंट लेना है ले लो। वहां का फर्नीचर मेरा नहीं है, वहां का बोर्ड मेरा नहीं, मेरे से सिर्फ वो क्या लेता है, किराया लेता है, और मैं जाके पढ़ा देता हूँ। तो क्या वो सारी चीजें मेरी एसेट हो जाएगी? नहीं। एसेट को एसेट बोलने के लिए आपका ओनर होना जरूरी है। आप ओनर नहीं हो तो एसेट नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट, सेकेंड, इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। अभी टेंजिबल और इनटेंजिबल सुने हो नाम कभी? टेंजिबल मतलब क्या और इनटेंजिबल मतलब क्या? फर्नीचर को आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको हम टेंजिबल बोलते हैं। हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो होती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन होती है, और उसका यूज हम कर रहे हैं और हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी चीजों को हम इंटेंजिबल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या है? माउस, हार्डवेयर है, इसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये क्या है? कीबोर्ड है। ये क्या है? टैब है। कंप्यूटर का ही पार्ट बन गया। ये मॉनिटर है, ये कैमरा है, ये सब हार्डवेयर है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर चल रहा है ओबीएस नाम का अंदर में, जिसकी मदद से हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं और पखी ऑनलाइन देख पा रही है क्लास। उसको छू सकता हूँ क्या मैं? उस सॉफ्टवेयर को छू सकता हूँ? नहीं छू सकते, लेकिन है ना हमारे बिजनेस में, वो हमारे लिए इंटेंजिबल है। और एक चीज और, एक एसेट का नाम होता है गुडविल। नाम सुनो, गुडविल। एक एसेट का नाम क्या होता है? गुडविल। गुडविल का मतलब होता है आपके बिजनेस का अच्छा नाम। आपको आस्था क्या बोली थी क्लास ज्वाइन करने के पहले? आप यहाँ क्यों जुड़े हो? ठीक है, आप तो चलो नए हो, आपने क्लास को कैसे खोजा? हाँ, लोगों से पूछे थे कि बस घर के पास में है तो आप देख के गूगल में सर्च करके आए? कौन से भैया? क्या क्या नाम है उनका? नाम पता है? अच्छा, पखी आप कैसे जुड़े यहाँ पे? पखी के भी कोई पहचान वाले हैं, उन्होंने ही बताया था उसको। मेरा बोलने का मतलब है, हम ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको किसी ने बताया, रिफरेंस दिया, कुछ अच्छा ही बोला, तब आप यहाँ पर आए, तो उस चीज को बोलते हैं गुडविल। गुडविल हमारे बिजनेस में मैग्नेट की तरह काम करती है। मैग्नेट समझते हो? चुंबक की तरह कस्टमर लोगों को हमारे तरफ लेकर आती है। आपको समोसा खाना रहता है, कहाँ जाते हो खाने? जैसे ही मैं समोसा बोला, कौन सी होटल याद आ गई आपको? समोसा से याद आया, आज आपके पहले वाले बैच वाले लोगों की समोसा पार्टी हुई आज। एक आध दिन आप लोगों की भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं साहू होटल बोल दिया, साहू समोसा राठौर चौक वाला, जानते हो ना? नहीं जानते? ठगरू होटल जानते हो? रील में चलता है, नाम है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, नाम है। सुने हो उसके यहाँ का समोसा बहुत अच्छा बनता है, रील में नाम आता है उसका। मेरा बोलने का मतलब, बिजनेस में अच्छा काम करने से बिजनेस का नाम अच्छा हो जाता है, जिसके कारण कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके बिजनेस में आ रहे हैं। उस चीज को हम गुडविल बोलते हैं, वो भी हमारे लिए एसेट होती है। गुडविल बिजनेस की आत्मा है, होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो जो एसेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे एसेट हमारे लिए क्या है? टेंजिबल। और जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे बिजनेस में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। एसेट्स में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो अपन यहां पर एग्जांपल लिख लेते हैं टेंजिबल का। नहीं, मत लिखो, मत लिखो, आगे आगे आएगा, आगे लिखेंगे। थर्ड, इट शुड हैव सम वैल्यू।
एसेट्स की क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है। फर्नीचर का आप वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? तो हर एसेट की अपनी कोई एक वैल्यू होती है। फोर्थ, इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप मनी के टर्म्स में उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट लिखोगे अब हेडिंग टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट के टाइप्स। क्या? गलत। टाइप्स ऑफ एसेट, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट। पहला होता है नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स। एसेट कितने टाइप के होते हैं? मेनली दो टाइप, और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से मैं दो ही बता रहा हूं बस। एक होता है नॉन करेंट एसेट और दूसरा क्या होता है, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट का मतलब क्या है? ऐसे एसेट जिसको छूने से करंट नहीं लगता उसको नॉन करेंट एसेट, और जिसको छूने से करंट लगता है उसको करंट, ऐसा बोलेंगे। फिर यहाँ पे करंट का मतलब है ना टाइम पीरियड को बेस लेके बोला जा रहा है। ऐसा कोई एसेट जो हमारे बिजनेस में मोर देन 1 ईयर टिकेगा, जैसे फर्नीचर, इसको छठवां साल चल रहा है अभी, छठवां साल, ठीक है, और आगे आने वाले सालों तक रहेगा, तो मोर देन 1 ईयर का टाइम पीरियड रह गया, तो ऐसे एसेट को मैं क्या बोलूंगा, नॉन करेंट एसेट। और करेंट एसेट मतलब ऐसा एसेट जो हमारे बिजनेस में रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, टिकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश गया फिर आया, फिर गया फिर आया, आना जाना लगे रहते हैं। स्टॉक रुकता नहीं है, स्टॉक आप जो स्टॉक पड़े बिक जाएगा फिर नया आ जाएगा, फिर बिक जाएगा फिर नया आ जाएगा, 1 साल से ज्यादा नहीं टिकता हमारे यहाँ। तो ऐसे एसेट को हम क्या बोलेंगे, करेंट एसेट। बस वही लिखाना है अंदर में मेरे को इसके। these assets are held by the business for more than 1 year, more than 1 year। these assets are not held for resale दो चीजें मैंने बताई इसके बारे में। पहला मैंने क्या बताया, हमारे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रहेगा, और इसको हम बेचने के ऑब्जेक्टिव से लेके नहीं आए। फर्नीचर को मैं क्या बेचने के नाम से लाया था, यूज करने के लिए लाया हूँ। तो ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रखोगे और जिसको आप बेचने के इरादे से नहीं लेकर आए हो, तो ऐसे एसेट को हम कौन सा एसेट बोलेंगे, नॉन करेंट एसेट। अब आपका जवाब, दीज एसेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। पुराने जमाने में नॉन करेंट एसेट को फिक्स्ड एसेट बोला जाता था,
नए जमाने में, आज के समय में उन्हीं एसेट को क्या बोला जाता है? नॉन करेंट एसेट। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ, आगे, these assets are held by the business for not more than 1 year, not more than 1 year, YR मतलब year. These assets are held for resale. ठीक है, these assets are held for resale. चलो दोनों का एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखोगे, लैंड, बिल्डिंग, लिख लिए क्या एग्जाम्पल? इसको एक लाइन से काट दो तो, एग्जाम्पल अभी नहीं लिखाऊंगा, आगे लिखा रहा हूँ, इतने को काट दो बस। ठीक है, सुनना, इसके अंदर करंट एसेट के अंदर एग्जाम्पल लिख लो पहले, इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, स्टॉक, डेटर्स, कैश, एटसेट्रा। मैंने एग्जाम्पल अभी सिर्फ करंट वाले के अंदर लिखा है, नॉन करंट वाले के अंदर नहीं लिखा है। आगे बढ़ जाए। नॉन करंट एसेट के भी दो टाइप होते हैं भाई। नॉन करंट एसेट के कितने टाइप? दो टाइप, एक लिखो टेंजिबल और इनटेंजिबल। हाँ, पिछले तो अपन कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे, वहां ये पॉइंट आया था। पीछे एरो लेके चले जाओ। मैंने अभी किसके अंदर लिखा? टाइप्स ऑफ एसेट के अंदर लिखा, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट के अंदर मैंने दो पार्ट में बांटा उसको, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर लिखने में थोड़ा पीछे हो जा रहे हो या फिर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुनते रहो, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, बाद में घर में आराम से भी लिख सकते हो। सुनो ध्यान से, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया टेंजिबल एसेट मतलब क्या? जिसका फिजिकल, अब अच्छी भाषा में लिखोगे तो क्या बोले, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच्ड, इज कॉल्ड टेंजिबल। दोज एसेट्स which have its physical existence that is which can be seen and touched, एग्जाम्पल यहां लिखना, एग्जाम्पल मशीन, फर्नीचर, प्लांट, एटसेट्रा। ये मैंने लिखा इंटेंजिबल के अंदर। अब इंटेंजिबल की बात आएगी तो दोज एसेट्स which do not have
its physical existence that is which cannot be seen and touched. For example, goodwill, patent, copyright, computer software, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं। हो गया। एसेट्स के बाद हम बात करेंगे लाइबिलिटीज की। 6th नंबर में आ जाओ, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कर्जा। जानते हो ना, कर्जा, लोन नहीं, लोन एक प्रकार का कर्जा है। मतलब किसी भी चीज के लिए हमको अगर सामने वाले को पे करना है तो हमारे ऊपर कर्जा आ गया तो उसको हम लाइबिलिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कहीं से लोन लिया तो आपके ऊपर एक कर्जा चढ़ गया, तो ये लोन एक लाइबिलिटी है। आपने अपने स्टाफ से काम करवा लिया लेकिन सैलरी नहीं दी हो उसको अभी तक, तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, वो एक लाइबिलिटी है, उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। आपने किसी से माल उधारी में खरीद के ले आया तो सामने वाला आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। जिसको हम उधारी में बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं, जिससे हम उधारी में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। आगे लिखवाऊंगा। तो ये क्रेडिटर के ऊपर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, क्रेडिटर का, लाइबिलिटी। और याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम लाइबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस का ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस के लिए ओनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस के लिए वो कर्जा है, क्योंकि ओनर का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। चलो इसी के बारे में लिखना है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, ओड मतलब होता है पेएबल बाय द बिजनेस। यहां पे लिख देना कर्ज, अपने समझने के लिए, एग्जाम में मत लिखना। लाइबिलिटी दो टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में LIAB लिखा हूं ना मैंने। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर ऑफ द बिजनेस,
एग्जाम्पल कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व्स एटसेट्रा। ऐसी लाइबिलिटी जो ओनर के लिए होती है, ओनर को देना रहता है बिजनेस को, उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसको बोलेंगे? लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। एग्जाम्पल बैंक लोन, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। लाइबिलिटी में मैंने अभी तक इतना लिखा है। लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल वाली होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर मैं दो और वो कर रहा हूं। पहला होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और दूसरा करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी और दूसरा करेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट, सुन लो ध्यान से, लाइबिलिटी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? लाइबिलिटी का मतलब कर्जा है। लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में पैसा किसने लगाया? ओनर ने। तो जो भी बिजनेस को अपने ओनर को देना रहता है उसको हम कौन सी लाइबिलिटी बोलेंगे? इंटरनल। और जो भी बाहरी लोगों को देना रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट किसको बोलेंगे, करेंट किसको बोलेंगे? हाँ करेक्ट बोल रहे हो। जैसे एसेट में था नॉन करेंट करेंट, लाइबिलिटी में भी वैसे ही है। अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट आप एक साल से ज्यादा समय लगा रहे हो पे करने में तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करेंट। और जिसको एक साल के अंदर ही क्लियर कर दोगे उसको करेंट। वही लिखना है अपने को। लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 month from the end of अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हमारा एक साल खत्म होने के बाद 12 महीने के बाद जिसका पेमेंट करोगे आप, 12 महीने से ज्यादा समय लगा दोगे उसको पेमेंट करने में, उसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलेंगे। और वैसे ही करेंट लाइबिलिटी किसको बोलेंगे? लाइबिलिटी विच इज पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ within a period of 12 month from the end of accounting period। बस इसके नीचे एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, यहां पर एग्जांपल लिखोगे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओएस मैंने लिखा है, ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है।
शॉर्ट टर्म लोन, एटसेट्रा। ये हो गया आपका लाइबिलिटी का पूरा हिसाब किताब। हम्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट नाम है हमारे सामने से, 7th नंबर डालोगे, रिसिप्ट। रिसिप्ट्स, कभी नाम सुने हो रिसिप्ट? कहाँ सुने हो रिसिप्ट? कुछ लेने के बाद जो हमको कागज का टुकड़ा मिलता है उसको रिसिप्ट बोलते हो। स्कूल की फीस पे करोगे तो कागज देंगे, उसको रिसिप्ट बोलोगे। हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, वो हमारी बोलचाल की भाषा में हम उसको रिसिप्ट बोल देते हैं। एक्चुअली रिसिप्ट का मतलब, अकाउंटिंग की भाषा में रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? आपके बिजनेस में कैश के आने को हम रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट किसको बोलेंगे? बिजनेस में कैश के आने को हम रिसिप्ट बोलते हैं। चाहे कुछ भी कारण रहे, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, वो रिसिप्ट है। क्लियर है? चाहे कोई भी कारण हो, आपके बिजनेस में किसी भी कारण से पैसा आया, वो रिसिप्ट। देखो, रिसिप्ट का मतलब होता है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सेट्रा। रिसिप्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट, ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो हमको रिसीव हो चुकी है या फिर रिसीव होगी। रिसीव्ड मतलब जो मिल चुका है, और रिसीवेबल मतलब जो मिलेगा। क्यों मिल रहा है? या तो हम अपनी कोई एसेट बेचेंगे, जैसे फर्नीचर बेचूंगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुड्स बेचूंगा, गुड्स मतलब स्टॉक बेचूंगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं कोई ऐसा बिजनेस नहीं करता हूं जहां पे मेरे को कुछ बेचना है, मैं सर्विसेज देता हूं, तो सर्विस दूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं। चाहे कुछ भी करूं जिसके कारण मेरे को अमाउंट या तो रिसीव हो जाएगी या फिर फ्यूचर में रिसीव होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है, लिखना मत अभी, रिवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो ये देखेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल मैम की क्लास नहीं है ना, तो मैं काम करूंगा, मैं आप लोगों की क्लास कल आधे घंटे पहले स्टार्ट कर दूंगा लेना।
तो आप लोग कल कितने बजे आते हो? 6:30 आते हो ना? तो आप लोग 6:30 आ जाना, मैं 7 बजे स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। मतलब मेरी क्लास को आधे घंटे पहले स्टार्ट करूंगा, ऐसा बोलो। तो आप लोग आओगे तो मैम आज क्वेश्चन वगैरह कुछ दिए क्या आपको? नहीं दिए ना? ठीक है, मैं ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करवाता हूँ, तो आप बैठ के यहाँ याद करोगे और मेरे को लिख के दिखाओगे इसको, जो भी क्वेश्चंस रहेगा। तो आप लोग अपने टाइम पे आओगे, 2 घंटे ही बैठना है, लेकिन मैं कल 1.5 घंटे की क्लास लूंगा आप लोगों की, 6:30 7 बजे से, 7 से 8:30। ठीक है।